नमस्कार, मैं आपका विश्वजीत राणा। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं क्लास 10 का मैथ्स आप लोगों को करवाता हूँ। तो क्या करना है कि आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर जो नया स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, और उसकी आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ेंगे। चैप्टर 2 है जिसका नाम है पॉलीगन, उसके हम पॉलिनोमियल्स, उसी का हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लास में। तो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वह किसी अल्फाबेट के साथ न्यूमेरिकल यूज करके अगर कोई एक्सप्रेशन फॉर्म हो रही है तो उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा डेफिनेशन से, एग्जांपल देखिए। एग्जांपल हो सकता है हमारा 2x + 4 एक पॉलिनोमियल है, 7x² + 3x पॉलिनोमियल है, 10a + 4b एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल कई तरीके के होते हैं। पॉलिनोमियल की आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो हम क्या करेंगे, अब पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल को कैसे, किस तरीके से बांटा गया है, क्लासिफाई कैसे किया गया है। तो पॉलिनोमियल्स को जो है दो तरीके से क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम पढ़ेंगे। कैसे, दो तरीके से क्लासिफाई किया है तो देखिए आप लोग, एक तरह इधर पढ़ेंगे, एक तरह इधर पढ़ेंगे। तो पहला उन्होंने जो क्लासिफाई किया वो किया ऑन दी बेसिस ऑफ टर्म्स, और यहां पर उन्होंने क्लासिफाई किया ऑन दी बेसिस ऑफ डिग्री। तो कहने लगे कि भैया कि बेसिस पे किया, लेकिन ये टर्म्स और डिग्री क्या होती है हमें कुछ नहीं पता, हमें शुरू से बताइए। तो मैं कहने लगा, क्या कहने लगा कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक्सप्रेशन लिखा है 2x² + 3x + 5, या मैंने एक्सप्रेशन ले लिया 5x + 4, या मैंने एक्सप्रेशन ले लिया 5a + 3b। तो जो टर्म होती है वो प्लस माइनस के इधर वाली जो गिनती में आती है उन्हीं को टर्म कहते हैं। मान लीजिए इसमें कितनी टर्म है, बोले भैया 1 2 3, इसमें 3 टर्म्स है। इसमें कितनी टर्म है, इसमें 2 टर्म है। इसमें कितनी टर्म है, इसमें 3 टर्म है। तो टर्म्स क्या होती हैं जो पॉलिनोमियल में यूज की जाती हैं, ठीक। और प्लस माइनस के इधर उधर वाले को अपन काउंट करने में ले लेते हैं ट्रिक से, एक तरीके से। जैसे हमको याद नहीं हो रहा हो तो कर लेते हैं प्लस माइनस के लिए इधर उधर हम इनको टर्म्स कहते हैं। कहने लगे भैया टर्म समझ में आ गया, अब डिग्री बताइए। तो सर डिग्री जो होती है हाईएस्ट पावर होती है। हाईएस्ट पावर का मतलब, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक्सप्रेशन लिख दिया आपके लिए 3x³ + 5x² + 7x + y। तो सर देखिए यहाँ पे इसकी पावर 1 है, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। यहाँ पे इसकी पावर 2 है, यहाँ पे 3 है। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो इसकी है, किसकी, इसकी। कौन है, हाईएस्ट पावर 3। तो इसकी जो डिग्री हो गई हमारी, इसकी जो डिग्री हो गई वो हमारी कौन हो गई, 3 हो गई। इसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। टर्म्स और डिग्री समझने के बाद इनको दो बेसिस पे किया तो गया, लेकिन किस तरीके से किया गया तो देखिए। जैसे हमारे क्वेश्चन में ये कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो कहने लगे कि टर्म्स के बेसिस पर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है उसे हम कहते हैं मोनोमियल्स। मोनोमियल्स में क्या होता रहता है कि मोनोमियल्स में जो टर्म्स रहती हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स 1 रहती है। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया, मेरे पास एग्जांपल आ गया 2x 7x, ये अलग अलग हैं। इसमें भी एक टर्म, इसमें भी एक टर्म। मैंने दिया 10a एक टर्म, मैंने लिख दिया 626b एक टर्म। तो सर जिसमें एक टर्म है उसी को हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। मोनोमियल के बाद दूसरा हमारा जो आता है उसको हम कहते हैं बायनोमियल। तो बायनोमियल क्या होते हैं सर, वे एक्सप्रेशन, वे पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म यूज होती है। जैसे मान लीजिए दो टर्म कौन कौन थी, 2a + 7b हमने ले ली, या 8a + 8b, दो हो रही है सर। तो इसका मतलब ये बायनोमियल है। बायनोमियल के बाद जो हमारी लास्ट आती है, जो हमें पढ़ने की जरूरत है, वो होती है ट्राइनोमियल्स। जैसा कि इसमें एक थी, इसमें दो थी, तो इसमें ऑफ कोर्स 3 होंगी। याद करने का बहुत अच्छा तरीका है 3। मान लीजिए मेरे पास है x² + 2x + 7, 3 होगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मोनोमियल्स, बायनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिग्री के बेसिस पर इनको कैसे डिवाइड किया गया है। तो डिग्री के बेसिस पे क्या होगा, उन्होंने कहा
क्या कहा कि हम जो पहला वाला आपको देंगे उसका नाम देंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स आपने प्रीवियस क्लास में लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो बोले ये लीनियर पॉलिनोमियल्स बताओ, हमने इसको डिग्री के बेसिस पे किया था, तो डिग्री की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री जो होती है वो 1 होती है। जैसे मैंने लिख दिया 7x प्लस 8, इसमें टर्म का कोई रोल नहीं है, टर्म कितनी भी लिख सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर या डिग्री 1 होनी चाहिए। तो इसमें देखिए इसकी पावर 1, इसकी पावर बड़ी कौन 1 बड़ी, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी 1। इसका मतलब ये क्या है, एक डिग्री। मैंने दूसरा एग्जांपल लिया 8x प्लस 7 प्लस 4y, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, हाईएस्ट 1 हो गई, एक लीनियर। तो वैसे आगे बढ़ो। लीनियर के बाद हमारा दूसरा जो आता है उसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोले लगे भैया ये क्या है, जैसा कि इसमें दो थे तो इसमें सॉरी इसमें एक थे तो इसमें कितने हो जाएंगे, पावर 2। मेरे पास एग्जांपल आ गया x² + 5x + 7, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 1 है, हाईएस्ट कौन हो गई 2, तो डिग्री हो गई 2, यानी कि ये कौन सी हो गई, क्वाड्रेटिक। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें पूरी स्क्वायर वाली टर्म्स आएंगी ज्यादातर, उनको हमने सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझना क्या है कि जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 हो, ठीक। इसके बाद हमारा लास्ट जो बचा उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। लास्ट वाले को हम क्या कहते हैं, क्यूबिक। इसमें जैसा कि इसमें 2 थे तो इसमें 3 होगी। हमारे पास एग्जांपल है क्या, मान लीजिए मैंने लिख दिया x³ + y, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो ये क्या होगी, क्यूबिक, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 3 यानी डिग्री जो हमारी 3 होगी। कोई परेशानी होती तो इसमें आगे भी है बाय क्वाड्रेटिक वगैरह वगैरह, लेकिन हमारे सिलेबस में इतनी है तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यूबिक भी कम मिलेगी हमको तो क्वाड्रेटिक तो ज्यादा मिलेगी, लेकिन फिर भी क्यूबिक बता दिया, ठीक है। आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद अपन लोगों को जो चैप्टर में पढ़ना है ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार लेना उसको। इसके बाद जो हमें पढ़ना है चैप्टर में वो हमें क्या पढ़ना है, रिलेशन, कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशन। तो पहले समझेंगे कोफिशिएंट क्या होते हैं और जीरोस क्या होते हैं। तो सर इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी, इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज्यादातर यूज हुआ है, तो आप समझेंगे पहले। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है, मान लीजिए मेरे पास है 2x + 7, बताओ इसमें x का कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट जो होता है ना उसका मतलब होता है अल्फा, जो अपना वेरिएबल है इसको वेरिएबल कहते हैं, जो एबीसीडी होती है उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। हमारे वेरिएबल के साथ में जो नंबर है उसी को हम कोफिशिएंट कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट, यानी x का कोफिशिएंट 2 है, ठीक। और साथ ही साथ इसको जो लास्ट में जो बिना एबीसीडी वाली कोई टर्म होती है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। ठीक है भैया, कोफिशिएंट समझ में आ गया। इसके बाद क्या करें, इसके बाद बता दो भैया कि जीरोस क्या होते हैं। तो देखिए सर, जीरोस, मेरे पास कोई इक्वेशन लिखी है, मान लीजिए मेरे पास है 2x + 7 = 0। इसके जो सॉल्यूशन निकलेंगे उसी को हम दो जीरोस कहते हैं। सॉल्यूशन क्या निकलेंगे, प्लस का है तो 7 प्लस का इधर जाके माइनस का 7 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा, ठीक। तो क्या हुआ यहाँ पे, x के कितने सॉल्यूशन निकला, एक ही निकला है तो 0 है। ये इसको 0 भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, कुछ भी। हम क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें दो तरह के जो है हमारे 2 जीरो निकलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि उसकी डिग्री 2 होती है। अगर डिग्री 2 है तो 2 जीरो निकलेंगे, डिग्री 3 है तो 3 जीरो निकलेंगे। लेकिन हमें तो इससे काम है तो इसको आप समझ लीजिए, डिग्री 2 होगी तो 2 जीरो, 1 होगी तो 1 जीरो। यहाँ पे 1 थी तो 1 जीरो निकला। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे 2.2 में तो उसमें 2 जीरो निकलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को रिलेशन बढ़ाना है तो क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट और क्या था, जीरो, समझ में आए होंगे। तो हमारे जो 2 रिलेशन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो रिलेशन आप लोग लिख भी लीजिएगा कॉपी में, क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक। तो इसमें जो फॉर्मूले हमको यूज करने हैं जो हमारे चैप्टर में वो 2 हैं। पहला सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू है माइनस का
कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला आता लीजिएगा। दूसरा जो हमारा है वो दो ही है हमारे चैप्टर में। दूसरा क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको हमारी बुक में एक तरीके से और दिखाया गया है, कैसे सम ऑफ जीरोस को हमने लिख दिया था क्या, अल्फा प्लस बीटा, और इसको लिख दिया था माइनस बी अपॉन ई। ऐसे इसमें कर दिया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इनटू बीटा बराबर कर दिया था हमने सी अपॉन ए। ये रिलेशन पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, 2.2 में अपने ये पूरे के पूरे फॉर्मूले के बेस पर ही क्वेश्चन मिलेंगे। 2.2 हमारी पूरी इन्हीं फॉर्मूले के बेस पर खत्म हो जाएगी। ठीक, और इसके बाद हाँ फैक्टर्स, आपको एक चीज और बता दूं, जैसे हमारे पास कोई फैक्टर्स दिखाए, मान लीजिए मेरे पास दिखाए 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 और मैंने दे दिया आपको x प्लस 2, तो बोले भैया ये जो है इसका फैक्टर है या नहीं बताइए। तो इसको बताने के लिए हम कुछ नहीं करते, डिवाइड कर देते हैं, जो कि 2.3 में आपका इस्तेमाल होगा। मैं आपको 2.3 में ही बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। मैं आपको ईश्वरी करना धन्यवाद करता हूँ वीडियो के देखने के लिए। SCC एजुकेशन अड्डा लाइक सब्सक्राइब करें।